गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकिनिया गाजीपुर। और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने हूँ क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम रिवाइज कर रहे थे आपका सेकंड चैप्टर को, जो है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने कल पढ़ा था कि आप ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल ये टॉपिक पढ़ा था, और कुछ फैक्टर्स जो आपके वेट को कंट्रोल कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका फूड मिथ्स, मतलब कुछ भोजन को लेके हमारे मन में कुछ आपके वो कह सकते हैं गलत धारणाएं होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके पीछे का जो मेन साइंटिफिक रीज़न है वो जानने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला है एग इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखिएगा स्क्रीन पर सभी लोग, क्या कह रहा है, एग जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ा देता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो इससे बचना चाहिए, ये लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है इसके, लेकिन साइंटिफिक रीजन देखिए क्या कह रहा है, देयर इज़ नो डाउट द एग हैज़ गुड सोर्स ऑफ हेल्थ। जैसा कि आपको पता है, एग से आपको प्रोटीन फैट बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। हाँ, जो एग है आपका बहुत सारे आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक, एज पर डेली रिक्वायरमेंट कोलेस्ट्रॉल ऑफ आवर बॉडी। ठीक, ये आपने अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एग ले सकते हैं। ठीक, अगर आप डेली एक एग ले रहे हैं तो इससे आपका कोई भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम, ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट। देखिए, कहते हैं लोग खाते समय अगर हम लोग पानी पीते रहें बीच बीच में तो ये हमको क्या कर दे, फैट कर देगा, हमारे को मोटा कर देगा। ठीक, लेकिन देखिए इसकी एक्चुअल वजह होती क्या है, द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकॉन्सेप्शन इज दैट, यानी इस जो अब गलत अवधारणा, इसके पीछे वजह यह है कि जब आप खाने के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहते हैं तो आपके पेट में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके फूड को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आप बीच बीच में हमेशा पानी पीते रहेंगे तो वो जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी जो कह सकते हैं जो कैपेसिटी होती है वीक हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या कह सकते हैं इसका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो जाता है। देखिए यही कह रहा है, एंजाइम एंड देयर डाइजेस्टिव जूस वर डाइल्यूटेड बाय द ड्रिंकिंग वाटर। जो आपका जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो आपका फूड डाइजेशन में मदद करते हैं, वो पानी पीने से क्या होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी जो कह सकते हैं कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उनका प्रोसेस डाइजेशन का स्लो हो जाता है। इसकी वजह से तो उससे हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फैट जमा हो जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड। देखिए कहा जाता है अगर आपको मोटापे से बचना है तो फैट बिल्कुल मत लीजिए या बहुत ही कम अमाउंट में लीजिए। ठीक, लेकिन देखिए ये लोग अवधारणा इसकी गलत चीज़ है। तो देखिए इसके मेन फैक्ट क्या, साइंटिफिक फैक्ट क्या कहता है, देखिए हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर अमाउंट में फैट देनी चाहिए। ठीक, लेकिन इन्हें कह सकते हैं बैलेंस फॉर्म, यानी डेली हमको जितनी ज़रूरत होती है उतना फैट हमको लेना ही चाहिए। वो देखिए फैट करते क्या है, हमारे जो टिश्यूज़ के जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करते हैं, और जो फैट का मेन काम होता है वो होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपके कई सारे विटामिन हैं, वेरियस विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या हैं, ये विटामिन हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब आपके बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक आपके जो विटामिन हैं उनको पहुँचाने में फैट एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक, तो इसीलिए आपको कह सकते हैं फैट खाना बंद नहीं करना चाहिए।
ठीक। फैट जो बस ये है, जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है, मतलब जो फैट आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हमको थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ठीक है। देखिए अगला आपका देखिए मिथ क्या कहता है, अवधारणा क्या है, डाइटिंग और फास्टिंग। देखिए मिथ क्रैश। देखिए मिथ क्रैश देखिए क्या इसमें मिथ क्या हो रहा है कि डाइटिंग करने से या फास्टिंग करने से वो उससे हमारा वेट कम होता है, ऐसा लोगों को मानना है, ऐसा हमको बताया जाता है। लेकिन इससे पीछे का फैक्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए इससे वेट तो कंट्रोल होता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए लंबे समय तक फास्ट रखते हैं या भूखे रहते हैं तो वो क्या करेगा, देखिए वो क्या करेगा, वो हमारे बॉडी में जो कह सकते हैं जो फैट है वो क्या होगा, जब मान लीजिए वो अगर हट जाएगा पूरी तरीके से, बहुत कम हो जाएगा, तो उससे जो हमारी मसल्स होंगी वो हमारी लीन हो जाएंगी, मतलब बहुत छोटी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, या कह सकते हैं पतली हो जाएंगी, जिससे उसमें ब्लड के फ्लो में दिक्कत आएगी। ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको डाइटिंग या फास्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। देखिए अगला देखिए मिथ क्या कहता है, डू नॉट फूड ईटन लेट नाइट इज़ मोर फैटनिंग। देखिए इसका देखिए कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कहा है कि जब आपका फूड है, जो हम लोग हमारे खाना अगर लेट रात में खाते हैं तो उससे हमको मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन देखिए ये केवल एक अवधारणा है, इससे कोई आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपके हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला है आपका बात करते हैं हम, लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जो जिसमें फैट ऐसा मिल्क जिसमें फ़ैट कम होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, दैट फुल फैट मिल्क जिसमें, ठीक, फैट का मतलब क्रीम हो गया। भाई उनका कहना है कि जिस दूध में आपका क्रीम नहीं होता है या क्रीम की मात्रा कम होती है तो उसमें कैल्शियम कम होता है, और जिसमें क्रीम की मात्रा अधिक होती है उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। इसका मेन साइंटिफिक फैक्ट ये कहता है कि जो फैट हो, जो आपका कैल्शियम होता है दूध का, वो आपके दूध के लिक्विड पार्ट में पाया जाता है, और जो क्रीम होती है आपका, जो क्रीम वाला जो हिस्सा होता है दूध का, वो फैटी पार्ट होता है। ठीक। तो वो दोनों आपके कम्प्लीटली अलग हैं। तो अगर मान लीजिए दूध से आपको क्रीम निकल भी गई है तो उस दूध में अंदर जो आपका कैल्शियम है वो उसी में प्रेजेंट रहेगा, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसमें इस दूध में आपके क्रीम है या नहीं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में आपको फ़ायदा करेंगे। अब देखिए बात अगला मिथ क्या है, वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। देखिए लोग कहते हैं जो वेजिटेरियन शाकाहारी जो लोग हैं वो अपनी मसल्स बिल्डअप नहीं कर सकते, बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को मानना है भाई जब तक आप नॉन वेज नहीं खाओगे तब तक आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होगी। लेकिन देखिए इसके पीछे का फैक्ट क्या होता है। देखिए आपके जो वेजिटेरियन है वो भी आपके बॉडी बना सकते हैं, ठीक, बिग मसल्स बना सकते हैं, बस उनको एक चीज़ करनी है, क्या, वो है आपका प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना। तो ये प्रोटीन आपका क्या करेगा, प्रोटीन आपके जो मसल्स हैं, जो बॉडी वेट है उसको डेवलप करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक, जिससे आपका बॉडी का ग्रोथ तेज़ी से होगी, डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, तो जिससे आपके जो मसल्स हैं, जो बॉडी वेट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला बात कह रहा है हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। जो आपका हेल्दी फूड होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत ही आपका महंगा होता है, लोगों का ऐसा मानना है। ठीक। लेकिन देखिए इसके पीछे का फैक्ट क्या है भाई, लेकिन चीज़ें गलत हैं। मेन फैक्ट क्या है कि भाई लोग क्यों हेल्दी ऐसा क्यों मानते हैं। टिन्ड फूड, पैक्ड फूड एक्सपेंसिव। जो आपका जो फूड होते हैं, जो हेल्दी फूड जो पैक्ड होते हैं, बहुत दिनों तक ऐसे पैक में होते हैं, वो आपके एक्सपेंसिव मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप
सीजनल फूड ले रहे हैं या लोकल फूड जो आसपास जो जिस एरिया में वहाँ पे मिलता है, जिससे आपको उतने ही अमाउंट में हेल्थ न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो आपका आप कह सकते हैं कम दाम में, सस्ते दाम में आराम से आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जो आपका हेल्दी फूड होता है वो बहुत ही महंगा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ फूड मिथ, मतलब कुछ गलत अवधारणाएं थे फूड को लेके, और उसके जो हमने साइंटिफिक फैक्ट थे वो आपको बताए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे अब आपका जो है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। ठीक, देखिए पिटफॉल का मतलब क्या होता है। देखिए पिटफॉल एक तरह का डिसएडवांटेज होता है आपकी बॉडी को लेके, कि जिसमें हम फास्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं, डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, जिससे हमारा जो वेट बॉडी वेट होता है ताकि उसको हम कम कर सकें। लेकिन जो हमारा पिटफॉल होता है, जैसा कि आप समझे कि एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, तो इसको हम इसमें देखिए क्या क्या होता है कि जिसको करने से लोग अपनी मर्जी से लोग इसको करते हैं, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आप डाइटिंग करने लगते हैं, पिटफॉल्स करने लगते हैं, तो इससे आपके हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो देखिए कुछ पिटफॉल्स क्या क्या होते हैं और उनसे हमको किस प्रकार बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। ठीक, देखिए होता क्या है, लोग कहते हैं कि भाई अब आप जितना डेली वर्क कर रहे हो, ठीक, जितना कैलोरी ले रहे हो, जितना कैलोरी आप ले रहे हो उसी हिसाब से आपको उतना वर्क भी करना चाहिए, जाके उतनी कैलोरीज आपकी बर्न हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे आपका वेट इंक्रीज ना हो। लेकिन आजकल के जो कह सकते हैं मॉडर्न लाइफ में मैक्सिमम काम आपके मशीनों से हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कम हो गई है, तो इसीलिए जो है आपका उतनी कैलोरीज आपकी बॉडी से बर्न नहीं हो पाती है जितनी आपने इनटेक करी है। ठीक, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम जो जितनी कैलोरीज मान लीजिए वो ले रहे हैं, वो उसका अमाउंट बहुत ही कम कर देते हैं कि भाई उनका ये सोचना है कि अगर हम कैलोरीज कम लेंगे तो हमारा जो कह सकते हैं आपका वेट है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा बहुत मान लीजिए कैलोरी कम करने की वजह से क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी ढंग से, तो आपका बॉडी जो बॉडी है वो अपना जो कह सकते हैं डेली रूटीन वर्क है उसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। देखिए अगला है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन जो कंपोनेंट ऑफ डाइट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हमको मिलता है उसको हम कम्प्लीटली मतलब खाना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार लोगों का मानना है कि भाई फैट अगर ज़्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप कोई न्यूट्रिशन बिल्कुल से कम कर देंगे अपने डाइट में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगी। भाई जैसे आपका फैट है, फैट क्या करता है, वो आपके टिश्यूज़ जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करता है, और जो आपके विटामिन होते हैं उनको उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो वो क्या, तो अगर मान लीजिए अगर आप अपने डाइट में फ़ैट लेना छोड़ दिए तो उससे क्या होगा, भाई आपके जो टिश्यूज़ हैं वो मान लीजिए डैमेज हो रहे हैं तो वो जल्दी से रिपेयर नहीं पाएंगे, तो इससे आपकी जो स्किन है वो डल हो जाएगी। तो और जो आपका जो विटामिन आप इनटेक कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा नहीं पाएगा, जिससे आपको कई प्रकार की डिफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती हैं, जिससे आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आप बात करते हैं स्किपिंग मील्स। ठीक है, स्किपिंग मील्स का मतलब क्या है, स्किपिंग का मतलब छोड़ देना, मील मतलब खाने को। वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो फिज़िकल एक्टिविटी हिसाब से नहीं कर पाते जितनी कैलोरी ले रहे हैं, तो क्या करते हैं वो किसी एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं भाई सुबह का नहीं खाएंगे, दोपहर का खा लेंगे, फिर रात को खा लेंगे, तो इससे हमारा खाना कम हो जाएगा, तो इससे हमारी कैलोरीज हमको उतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं ज़्यादा हमारी बॉडी में होंगी, तो वेट इंक्रीज होने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम का मील को स्किप किया, मतलब एक टाइम खाना नहीं खाया, तो
तो आप जो दूसरे टाइम आप क्या करते हो, ये भूख बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, दूसरे टाइम आप ज़्यादा खा लेते हो, तो आपके मील स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपना जो भोजन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, उसको स्किप नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि अगली बार आप खाओगे तो नेक्स्ट उतना ही अमाउंट में फूड ले लोगे तो आपके बॉडी को इतनी कैलोरी मिल जाएगी जिससे आप मील को स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक, वैसे मील स्किप करेंगे तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, कैलोरीज की कमी होगी, तो जिससे आप वीक हो सकते हैं, आपकी बॉडी वेट बहुत तेज़ी से गिर सकता है, आप कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। यानी हम क्या करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम खाना खा रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, तो उससे हमारा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, वो सब आपका जो होते हैं वो जो कैलोरीज है लिक्विड फॉर्म में लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई लिक्विड फॉर्म में हम ले रहे हैं तो इससे हमारा है उससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा इंक्रीज। ठीक, लेकिन होता क्या है, उससे भी वेट हमारा उतना ही बढ़ता है। ठीक भाई, क्योंकि हमको उतने अमाउंट में कैलोरीज मिल रही हैं जितने अमाउंट में हमको फूड में मिलती थी, तो उसका आपका कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो ये आप क्या कह सकते हैं, एक डिसएडवांटेज ही है जिसमें आप क्या करते हो, खाना छोड़ के जो कह सकते हैं ऐसे ड्रिंक लेने लगते हैं जिसमें हमको कैलोरीज मिलती हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरी। ठीक, हम क्या करते हैं, जो जितनी कैलोरीज हमको चाहिए होती है डेली अपने एक दिन में, हम कई बार उससे बहुत ही कम कैलोरी लेते हैं। ठीक, बहुत कम कैलोरी के फूड लेते हैं। ये हम क्या कर इसलिए ऐसा कर देते हैं कि भाई सोचते हैं कि हमसे इतना कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, तो हम अगर अपना कैलोरी जितनी ले रहे हैं वो कम कर दें, उसका अमाउंट कम कर दें, तो हमारा जो कह सकते हैं आपका वेट है वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे बल्कि हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम होता है और हम बहुत वीक हो जाते हैं। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका इनटेक द टेबल्ड फूड। ठीक, देखिए इसमें क्या करते हैं, टेबल्ड फूड लेने लगते हैं, मतलब ऐसे फूड जिसमें आपका कह सकते हैं कि इन फूड्स को लेने से आपका कहते हैं कैलोरीज कम, हमको कह सकते हैं कैलोरीज कम मिलती हैं लेकिन न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। ठीक, लेकिन ऐसा इसको ये नहीं होता है, क्योंकि आपके जो टेबल्ड फूड होते हैं उसमें कई बार आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं किसी भी एक कंपोनेंट ऑफ फूड के कम होने की वजह से। ठीक, अगला है आपका नॉट प्रिफरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, नॉट प्रिफरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो देखिए इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो होते हैं फिजिकल एक्टिविटी, भाई कैलोरी हमने कैलोरी है तो उसको बर्न करने के लिए हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बल्कि हम इसका उल्टा करते हैं कि हम स्लिमिंग पिल्स लेने लगते हैं। स्लिमिंग पिल्स क्या होती है, भाई ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं जिससे आपको वेट कंट्रोल हो सकता है, आपकी बॉडी में स्लिम होती है, लेकिन इसका कई बार आपकी बॉडी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, हम बिना डॉक्टरी सलाह से ऐसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब देखिए अगला है आपका लो एनर्जी डाइट। अब देखिए अब ऐसा फूड लेने लगे जिसमें आपको एनर्जी कम मिले। ठीक, देखिए लो एनर्जी अगर फूड लेने लगेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और अगर आप बहुत दिनों तक ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जो मसल्स हैं वो आपकी बहुत वीक हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं टेकिंग लेस लिक्विड। अभी पिटफॉल लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है वो बहुत कम लेना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन देखिए जो लिक्विड अगर आप कम लेना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे अगर वाटर आपने कम लेना बिल्कुल कम कर दिया तो इससे आपके बॉडी में कई सारे कह सकते हैं इम्प्योरिटी बढ़ जाएगी, आपके बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है उसका लेवल बढ़ जाएगा, जो किडनी है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और जो वाटर आप क्या करता है, जो लिक्विड क्या करता है, जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, तो उनका जो लुब्रिकेशन है वो भी ख़त्म होने लगेगा। ठीक, तो इसीलिए हमको जो कहते हैं कि जो लिक्विड होता है उसको हमको कम नहीं करना चाहिए। अगला है आपका स्टार्विंग। ठीक, स्टार्विंग मतलब भूखा रहना। ठीक, स्टार्विंग का मतलब कई बार सोचते हैं भाई हम लोग कैलोरी बहुत अधिक ले रहे हैं तो क्या करते हैं कि भूखे रहते हैं तो हमारी जो बॉडी में कैलोरीज है, जो फैट है वो बर्न हो जाएगा और हम अपना वेट फिर से नॉर्मल वेट पा लेंगे। लेकिन भूखे रहने की वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है उसमें एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी कम होने से आप जल्दी थक जाओगे, कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो और इसमें होगा क्या, इसमें आप भूखे रहने से आप बहुत दिनों तक भूखे रह रहे हैं, बहुत देर तक रह रहे हैं, तो इससे आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक थकावट आएगी और आपका जो बॉडी वेट है बहुत ही तेज़ी से कम होगा और आप में वीकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कुछ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ठीक, जिसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे आपसे तो हम बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड सप्लीमेंट्स करके, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।